जितने भी लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं बता दूं आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। बस ये एग्ज़ाम आपका वक्त के द्वारा लिया जा रहा है। अगर आप इस वक्त के द्वारा एग्ज़ाम में अगर आप फेल होते हो तो यकीन मानिए दुनिया का कोई भी पेपर में आप पास नहीं हो पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा एक ऑफ टॉपिक पे होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आखिरी मौका रेलवे एग्ज़ाम, ये आपका सेशन 2 होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने इस टॉपिक पे बात किया। आज मैं दोबारा से इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगा उन सभी लोगों के लिए जिनका ड्रीम जॉब है रेलवे का, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ये वीडियो उन्हीं लोगों को डेडिकेटेड होगा जिनका लास्ट होप है रेलवे का एग्ज़ाम। तो आज के वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना, समझने की कोशिश करना। जो भी मैं बोलूँगा उन सब चीज़ों को आप आने वाले दिनों में ज़रूर से करना, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपसे एक भी गलती हो, ठीक है? चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आपसे एक भी गलती इस वक्त आपसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त का गलती आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा आपको आने वाले दिनों में। तो देखो, मैं अब पहले से भी बता चुका हूँ और अभी भी यही बोलूँगा कि देखो, आज भी अगर आप इस वक्त भी अगर आप ये सोच के अगर अपना पढ़ाई को रोक के रखे हो कि पेपर कब होगा कब होगा कब होगा, या फिर होगा भी या नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ा गलती आप कर रहे हो। ये आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। अगर आप आज एक दिन भी नहीं पढ़ते हो ना, तो आप लाखों हजारों बच्चों से आप पीछे चले जाते हो। ये चीज़ आप नहीं समझ सकते हो। आपको डेली पढ़ना पड़ता है ये सब चीज़ के लिए, ठीक है? क्योंकि आप जिस रफ्तार से आप पहले पढ़ रहे थे उसी रफ्तार को आपको आज भी इस वक्त भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आप इस रफ्तार को अगर आप मेंटेन नहीं कर पाओगे तो यकीन मानिए आप बहुत लोगों से पीछे चले जाओगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आज भी आपके दिमाग में ये सब चीज़ चलता है कि मैं कोई दूसरा एग्जाम का तैयारी करूँ, तो ज़रूर से तैयारी करो यार। इतना सोचते क्यों हो आप? सोचते क्यों हो? मगर जब आप समझ चुके हो कि मेरा ये लास्ट होप है रेलवे का एग्ज़ाम, तो उसके लिए मेहनत फिर करने से क्यों रुक जाते हो आप? क्यों रुक जाते हो? मैं समझता हूँ कि आज आप उस मोड़ पर खड़े हो जहाँ पर आपके लिए आगे कुआं और पीछे खाई है, ठीक है? क्योंकि ना तो आप पीछे मूव हो सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी मैं देखता हूं कि आप 2 से 3 साल पूरा लगा चुके हो आप रेलवे के एग्जाम के लिए, ठीक है? जो लोग पहले से आपका 2018 में सेलेक्ट नहीं हो पाए, ठीक है, मैं उन सभी लोगों को लेके बात बोल रहा हूं। तो आप ऑलरेडी इतना समय लगा चुके हो कि अब पीछे का होने का कोई आपका गुंजाइश नहीं होता है। और बात करेंगे आगे, तो आगे अब तक आप भी समझते हो कि अभी तक इस वक्त तक भी, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक कोई भी रेलवे का तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है, ठीक है? तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि देखो, आपको पढ़ाई करते रहना पड़ेगा और तब तक करना पड़ेगा जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती है। अगर आप जिस दिन भी रुक जाते हो तो यकीन मानिए उस दिन आपका इस मंजिल में सफ़र आपका वहीं पर आपका ख़त्म हो जाएगा। आपको रुकना नहीं है। आप जिस रफ्तार से पहले पढ़ रहे थे उसी रफ्तार से अब आज भी पढ़ो, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पर देखता हूँ सभी लोग का आखिरी होप होने का बावजूद भी वो बड़ी से बड़ी गलती कर रहे हैं, मगर उनको पता ही नहीं है। क्योंकि वो मेहनत तो खूब कर रहे हैं, मैं जानता हूँ मेहनत वो खूब कर रहे हैं, मगर मैं ट्रू बता रहा हूँ, आप मेहनत के साथ गलती भी उतना ही पैरेलली में कर रहे हो, जो फिर आपको बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कई लोग को मैं देखता हूँ कि वो पढ़ाई करते हैं मगर बट वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब ये हो गया वो 10 घंटा 11 घंटा जरूर पढ़ रहे हैं, मगर वो एक तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? वो एक रूटीन बना के नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो पढ़ाई का मैं बता दूं, वो पढ़ाई का कोई भी आपका हिसाब या फिर किताब नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि आप उस पढ़ाई को अपने हिसाब से पढ़ रहे हो। आपको अगर मैं बताऊं तो आपको डेली पढ़ना चाहिए और एक रूटीन बना के पढ़ना चाहिए। अगर आप रूटीन बना के नहीं पढ़ते हो तो यकीन मानिए वो पढ़ाई का और फिर ये पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा का अंतर होता है। अगर आप वहाँ 10 घंटा भी पढ़ते हो ना, और यहाँ पर अगर रूटीन बना के आप 2 घंटा भी पढ़ लेते हो ना, तो वो दोनों एक दूसरे का बराबर हो जाता है। और जो 10 घंटा में जो पढ़ाई आपने जो किया है, जिसका हिसाब कुछ नहीं होता, वो बाद में जाके वो ख़त्म ही हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको आज से भी अगर आप पढ़ते हो, अब तक ये सोच के बैठ रहे हो कि आपका पेपर नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ा आपका गलती है। यहाँ तो कर रहे हो आप, साथ में आप एक तरीके से जो लोग पढ़ रहे हैं, जो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि आपको डेली रूटीन बना के पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप जब टारगेट फिक्स करते हो तो उसके हिसाब से आपको काम भी करना पड़ता है, ठीक है? बजाय ये सब का सोचना छोड़ दो कि पेपर कब होगा। बस इतना तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दिमाग में सिर्फ इतना रखो कि आपने जितना मेहनत किया उस मेहनत के बदले आप केवल और केवल एक सिलेक्शन के रूप में लोगे। ये चीज़ अपने दिमाग में, केवल अपने पॉजिटिविटी माइंड में आप अपना एकदम बैठा लो, और इसी पॉजिटिविटी चीज़ से
आप आगे आने वाले समय में वर्क करो। यकीन मानिए सही समय पर सही तरीके से किया गया काम हमेशा आपको सक्सेस दिलाती है। अगर आप यहाँ पर सही समय पर अगर गलत तरीके से काम करते हैं तो उसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जितने भी लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं बता दूं आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। बस ये एग्ज़ाम आपका वक्त के द्वारा लिया जा रहा है। अगर आप इस वक्त के द्वारा एग्ज़ाम में अगर आप फेल होते हो तो यकीन मानिए दुनिया का कोई भी पेपर में आप पास नहीं हो पाओगे। अगर इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हो तो आप हर एग्ज़ाम में पास होंगे। ये चीज़ आप समझ लो। ठीक है, अगर आप इस एग्ज़ाम को समझ नहीं पा रहे हो तो फिर ये आपके सबसे बड़ी गलती होगी आपकी लाइफ की, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए अपने तरीके से पढ़ो, जो एग्जाम चल रहा है वक्त के द्वारा उसमें खरा उतरो। ठीक है, खरा उतरो मतलब क्या, आप इसमें अपने आप को भरोसा दो, जैसे भी दो भरोसा अपने आप को दो, हर बार भरोसा दो। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप स्टूडेंट हो, मैं ये बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ कि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मगर आप मुझे बताओ आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन है भी क्या पढ़ने का सिवा? नहीं है आपके पास पढ़ने का सिवा। अगर आप आज एक दिन भी नहीं पढ़ते हो तो आप लाखों हजार बच्चों से पीछे चले जाते हो। ये चीज़ को आप कब समझोगे? ठीक है, तो इस सब चीज़ को समझो, एक डेली रूटीन बनाओ, डेली पढ़ने का अपने हिसाब से बैठाओ। अगर आप काम करते हो साथ में पढ़ते भी हो और आपको लगता है कि ये मेरा ड्रीम जॉब है या फिर मेरे पास इसके सिवा फिर आपका कब आपका वैकेंसी आएगा नहीं आएगा, आप उस भरोसे से भी नहीं बैठ सकते हो। आपका कंपटीशन पहले से हार्ड था, आज भी हार्ड है और आने वाले दिन में भी हार्ड होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको समझना है और उस हिसाब से आपको तैयार होना है। आपने ऑलरेडी मेहनत बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, क्योंकि आपने 1.5 साल 2 साल जो आपने लगाया है ना, वो 1.5 साल आपने पूरा अच्छा से मेहनत किया है। बट वही है कि सब चीज़ आप अभी आपकी बिखरी हुई पड़ी है, उन सब चीज़ों को आप अरेंज करो। ठीक है, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है वो मोर देन सफिशियंट है आपका इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मगर वही होगा अगर आप इन सब चीज़ों को अगर आप इसको एक जगह नहीं करोगे तो वो फिर आपको बाद में आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो इसलिए बोलता हूँ भटकना छोड़ो। अभी भी अगर आप ये सब सोच के भटक रहे हो, इधर का बात उधर का बात, क्योंकि आप 100 जगह के बात सुनोगे तो 100 तरीके के आपके दिमाग में प्रॉब्लम जनरेट होगी। इसलिए अपने दिमाग में जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि करना सब कुछ आपको ही है, कोई आपके लिए कुछ करेगा नहीं। सही बता रहा हूँ, कोई भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा, करना सब कुछ आपको ही है। तो आपको उसी तरीके से ये सब सोच के अपने हिसाब से आपको रूटीन बनाना है, उसी रूटीन से आपको पढ़ना है। करके देखो एक बार आप। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ एक प्रॉपर तरीके से आप बनाओ टाइम टेबल। अगर आपके पास लगता है कि आप 8 घंटा पढ़ सकते हो तो 8 घंटा का टाइम टेबल बनाओ। अगर आपको लगता है 3 घंटा पढ़ सकते हो तो 3 घंटा का टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, मगर टाइम टेबल बना के पढ़ो, क्योंकि अगर टाइम टेबल आप बना के करते हो कुछ भी काम तो वो सही तरीके से होता है। ठीक है, बजाय अगर आप इधर उधर रैंडमली पढ़ रहे हो तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। यकीन मानो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूँगा अच्छे समय का अच्छे तरीके से यूज़ करो, ताकि आपका अच्छे तरीके से आपको मंजिल मिल जाए। वरना अगर आप इधर उधर करोगे तो फिर ये बहुत गलत होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बाबा आप लोगों को समझ आ गया होगा। और सही बता रहा हूँ, अभी भी आपके पास इतना समय है कि चीज़ों को आप जो बिखरा हुआ चीज़ है आप उसको आप आज भी उसको आप समेट सकते हो। ठीक है, तो समेटने का कोशिश करो और वक्त के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है उस एग्ज़ाम में पास हो। ठीक है, अगर उस एग्ज़ाम में पास होते हो तो यकीन मानिए आप रेलवे का एग्ज़ाम में भी पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। पढ़ो अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से पढ़ो, माँ पिताजी का ध्यान रखो अच्छे तरीके से, और जो भी आपका फैमिली का जो आप सोचे हो कि मैं ये करूँगा अपने फैमिली के लिए, वो जरूर आप कर सकते हो। केवल थोड़ा सा अपने अपने अंदर अपना भरोसा आपको जगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। चीज़ें समझ आ गई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी लोग तक ये मेरी बातें पहुँचे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।